बिग बॉस, कमाल है बिग बॉस, मुझे बुलाकर खुद गायब। वाह, इतने सालों में बिग बॉस हम पहली बार अपने घर से दूर बाहर मिल रहे हैं। बिल्कुल, जब पूरी दुनिया इस घर से इस कदर जुड़ी हुई है तो अंदर क्या और बाहर क्या। करेक्ट है बिग बॉस। तो बिग बॉस, इस बार आपके खेल में क्या फर्क होगा? मैंने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है सलमान। क्या फिर खेल जाओगे आप? नहीं सलमान, इस बार घर वाले ही खेलेंगे और घर वाले ही झेलेंगे। How is that possible, Big Boss, without you and me interfering? क्योंकि इस बार होगी घर वालों की सरकार। यानी इस बार आपका एक ही मंत्र, लोकतंत्र। I can't wait. तो देर किस बात की, घर और सीजन की शुरुआत करें। Okay, Big Boss, तैयार रखे। I will see you घर पे। अरे बिग बॉस, क्या बात है? बिग बॉस के नए घर में आपका स्वागत है सलमान। क्या बात है बिग बॉस, न्यू सीजन, न्यू हाउस। इतने साल ये शो करके एक बात मैंने रियलाइज की है बिग बॉस, कि दुनिया में आप जैसा दानवीर कोई नहीं। बिग बॉस का इतना बड़ा दिल है, वाह। ये शो शुड बी कॉल्ड बिग दिल। अब देखिए ना बिग बॉस, आप इतने सारे लोगों को इस घर में बसाते हैं, 3-4 महीने तक रेंट नहीं लेते बिग बॉस, उल्टा रेंट देते हैं। फिर 3-4 टाइम का खाना, जिम, पूल, सारे एमिनिटीज, सारे फैसिलिटीज। अगर सबका दिल इतना बड़ा होता तो कितना अच्छा होता बिग बॉस। काश दुनिया का हर मकान मालिक और बिल्डर आपकी तरह होता। लेकिन वो सब छोड़िए बिग बॉस, आप मुझे ये बताइए, इस बार जो आपने ऐलान किया है कि घर वालों की सरकार होगी, ये क्या है घर वालों की सरकार? फॉर मी इट्स अ लिटिल समझ के पार। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन विस्तार? इस बार मैंने इस घर के साथ साथ इस खेल को खेलने के अंदाज और सदियों से चलते आ रहे इस घर के रीति रिवाजों को भी बदल दिया है। स्मार्ट मूव बिग बॉस, स्मार्ट मूव, वेरी कूल। बिग बॉस का ये घर, यहाँ हर साल कुछ लोग बाहर से आते हैं और घर वाले बन जाते हैं। जी। तो शुरुआत करते हैं
बाहर से ही? Of course, big boss. Let's go. So tell me, big boss. ये बिग बॉस के घर की रणभूमि है। जी। लेकिन ये तो हमेशा से ही था बिग बॉस। What's the फर्क? फर्क ये है सलमान कि इस रणभूमि की डोर अब पूरी तरह घर वालों के हाथ में है। अब वो ही फैसला करेंगे कि जीत को विरोधी से छीनना है या उन पर मुंह तोड़ वार करना है। समझ गया बिग बॉस, अच्छी तरह से समझ गया हूं बिग बॉस। तो ये जोन तो घर वालों के हवाले हो गया है, पर मेरे जोन का क्या बिग बॉस? वहां चलें? बिल्कुल, चलिए। ये वो जगह है सलमान जहां कभी आपने कभी मैंने घर वालों को बिठाकर गाइड किया है, उनकी डोर खींच खींच कर उन्हें सही रास्ता दिखाया है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार ना मैं रोकूंगा ना मैं टोकूंगा। घर वालों की उलझने घर वाले ही सुलझाएंगे। दिस इज माई लाइफ स्टोरी बिग बॉस। अपनी उलझने अपने को ही सुलझानी पड़ती है, कोई दूसरा आके सुलझा के नहीं जाता। दिस इज माई फोर्टे। बिग बॉस, आपकी बातों से तो लग रहा है कि इस सीजन में काफी कुछ नया पक रहा है। जी सलमान, और अब पकने की बात हो ही रही है तो चलिए रसोई की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए किचन में चलते हैं बिग बॉस। यहाँ सालों से साजिशें बनती आई हैं। तो बिग बॉस, इस बार आपकी स्पेशल रेसिपी क्या है और मेन्यू में क्या है? मेन्यू दसो प्लीज। इस बार बिग बॉस सिर्फ स्वाद चखेंगे। घर वाले अपना हाथ खुद जलाएं और अपनी रेसिपी खुद पकाएं। इतना कुछ यहाँ पर होगा तो बेडरूम में क्या होगा बिग बॉस? चलिए देखते हैं। चलिए। This is cool. ये वो जगह है सलमान जहाँ कोनों कोनों में ढेर सारी बातें होती हैं और कई सारे राज चुपचाप सोते हैं। मैंने कई बार इनका पर्दाफाश किया है, लेकिन अब ये काम भी मैंने घर वालों पर ही छोड़ दिया है। समझ गया बिग बॉस, मतलब इस घर के चारों ओर देयर इज नो डोर। डोर से याद आया सलमान जी, देयर इज वन मोर डोर ओह, जहां मचेगा सबसे ज्यादा शोर। कहाँ है? कहाँ है? Oh, so this is the door. तो है? इतनी भी क्या जल्दी है सलमान, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। जी बिग बॉस। पहले सीजन की शुरुआत कर लेते हैं। तो आई थिंक इस सीजन का मॉरल द स्टोरी है कि सदस्य डेमोक्रेसी के पीछे और डेमोक्रेसी सदस्यों के पीछे। टू मच फन। आइए चलते हैं मंच पर। चलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज इन ब्लू एंड व्हाइट एंड गर्ल्स इन व्हाइट एंड ब्लू, चलो जाओ नीले अंबर पर विद इलॉन मस्क। कम ऑन चलो। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो कसकाय किडवाले केमनाचो एंड वेलकम टू Vaseline co presents Big Boss, co-powered by Dan Yu Properties
Flipkart and Happy Fizz. Actually, I am sure कि ये जो बिग बॉस का नया लोकतंत्र का मंत्र है, actually it's not a मंत्र, it's a षड्यंत्र। घर वालों के दिमाग के यंत्र को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए। हाँ, देखना चाहोगे कि वो कौन लोग हैं जो घर में सरकार चलाएंगे? देखना चाहोगे आप? गुड। आप लोगों की यही तो बात मुझे बहुत भाती है। योर व्याकुलता एंड उत्तेजना मेक्स मी फील सो गुड इचना। तो आइए मिलते हैं बिग बॉस के इस ब्रांड न्यू सीजन के सदस्य नंबर 1 से। जितनी मैं सिंपल हूँ, प्यारी हूँ, उतनी मैं सब पे भारी। मुझसे उलझने की गलती ना करना, ये कन्याकुमारी को नहीं है पसंद हारना। गाल समझाई क्यों समझावा? आँख छोर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। आँख छोर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया। तेरा लेवल नहीं मेरे यार बरेगा, मुझे तंगी रख के मेरा निकला दिखी तलवार। वाह 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 वाह, तुम आ गए, अशनूर आ गया। हाँ जी सर। How are you? Very good. रे एक सेकंड, तुम एक रोती छोटी बच्ची थी क्या? मैं आपको 3 बार मिली हूँ उससे पहले। I was 5 years old. You were 5 years old. तो जैसे आप यहाँ पर नंबर 1 आई हो, फर्स्ट कंटेस्टेंट आई हो, क्या लास्ट जाओगी या फर्स्ट ही चली जाओगी? नहीं सर, आई थिंक इतना यंग कोई विनर बना नहीं है, एंड आई वांट टू बी द फर्स्ट। अच्छा, ये बताना चाह रही हैं कि ये बड़ी यंग है? नहीं, मतलब मुझे तो कुछ नहीं है, लोग मुझे बच्चा समझते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ मुझे बच्चा समझे। अच्छी बात है कि आप 21 साल की उम्र में विनर बनना चाहती हैं, लेकिन ये वाकई में मैच्योर हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये आपने इनको अपने फेवरेट सीरियल्स में देखा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड देन सुमन इंदौरी, फिर आपने इन्हें बिग स्क्रीन पर भी देखा है, फिल्म्स लाइक संजू एंड मनमर्जिया। यस यस यस। इट्स वेरी नाइस। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बैलेंस मेंटेन करना, जैसे कि आप बैंक में भी और लाइफ में भी। बैलेंस से याद आया, आइए ले आइए, चलो टीवी पर आने के शौकीन जाओ तो अशनूर, ये है इमेज साफ का तराजू। तो देखिए, इस पर्दे में मैं रखूंगा वो इमेज जो हमारी जनता के मन में आपके बारे में है। ओके उन परसेप्शंस को आपको तोड़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग बिग बॉस, बिग बॉस। टू यंग। अब आप बताइए, ये टू यंग डाल दिया। ये जो लोग जो सोच रहे हैं कि इस शो में आने के लिए आप टू यंग हो, वोटिंग के लिए आप यंग नहीं हो, बट ओहो। So I would say again, जैसे मैंने मेंशन किया, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 4.5 5। एक इस इंडस्ट्री में काम करके, इतने सारे लोगों के साथ बात करके, सेम वर्क एनवायरनमेंट शेयर करके, यू गेट मैच्योर बिफोर एज। आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि लोगों से कैसे डील करना है। तो आई डोंट थिंक सो आई एम टू यंग टू बी इन द शो। क्या बात की है, मैं तो 30-40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं मैच्योर क्यों नहीं हुआ? मैच्योर होने से शायद मैं मिला ही नहीं। अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, कोई नहीं। नहीं, अपनी अपनी पर्सनालिटी। अगर मैं मैच्योर लोगों से मिल लिया होता तो फिर मैं भी शायद आपकी तरह मैच्योर होता। चलिए, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप ये गेम बहुत अच्छी तरीके से खेलोगी। ऑल द वेरी बेस्ट अशनूर। आइए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। जीत के बाहर आना। 100%
बॉस एंड श्योर? Yes. ऐसा मैं सबको बोलने वाला हूँ। राइट। बिग बॉस 19 का ये घर अभी तक काले पर्दे में छिपा हुआ, हेलो बिग बॉस। लेकिन अब इन पहले कदमों की आहट से ये सोया हुआ घर जाग उठा है। So pretty. सीजन के पहले सदस्य के साथ साथ अब जैसे यहां सूर्य की किरणें भी पहुंच चुकी हैं, इस रणभूमि का पहला योद्धा अब आ गया है। Oh yes. I'm a Taurus. हमारा देश जाना जाता है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, तो डेमोक्रेसी के शंखनाद के साथ बिग बॉस 19 के इस घर में उसकी पहली सदस्य अशनूर का हार्दिक स्वागत है। Thank you big boss. Thank you. Goosebumps. बेडरूम के अलावा बाकी का आपका ये घर अब आपके हवाले। Oof. Thank you big boss. Superb. अब वक्त आया है हमारे अगले सदस्य से मिलने का। हमारे सदस्य नंबर 2। ये है वासेपुर। यहाँ 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक माफिया गैंग, दूसरे उनके दुश्मन। क्योंकि यहाँ एक दबंग नहीं है, सवाए दबंग है। उन दबंग लोगों में इनका दबदबा थोड़ा हटके है। डेफिनेट उठ गए क्या? डेफिनेट का जूस कहाँ है? डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट उसका असली नाम क्या है? डेफिनेट क्या गुड्डू, डेफिनेट का असली नाम क्या है? डेफिनेट ही है भैया। हाँ अबे डेफिनेट से पहले कुछ तो नाम रखे होंगे अब्बू, जैसे परपेंडिकुलर का नाम बबुआ था। भैया हमको तो डेफिनेट ही मालूम है। मुन्ना, ये हमारी गाड़ी है, इसे देख के अच्छे अच्छे साइड दे देता है। So please welcome सदस्य number 2, Definite. सर ये सर थैंक यू। तो आप लोगों ने इन्हें डेफिनेटली देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर में। सर मैंने वासेपुर लिखी थी, देन कंडीशन ये था कि मुझे इसमें डेफिनेट का रोल करना है, तो मुझे मिल गया एंड इस इंडस्ट्री में सर एंट्री हो गई। आप इन्हें डेफिनेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम है जीशान कादरी। जीशान कादरी। घर के अंदर एक गैंग बनाओगे कि नहीं, गैंग्स ऑफ बिग बॉस? सर क्या इनके बारे में बात करें, 17-18 क्यूट से कंटेस्टेंट आते हैं सर, क्या गैंग वैंग सर, छोड़ो इनको सर। सर आपसे मिल रहा हूँ और क्या सर, क्यूटी है सर। अगर मैंने आपको इस घर में रोते हुए नहीं देखा, इरिटेट होते हुए नहीं देखा, गुस्सा, नाराज और लिमिट क्रॉस करते हुए नहीं देखा, ये तो डेफिनेटली देखेंगे आपके साथ। ये तो ये जो आपकी जो प्यारी सी जो हंसी है, जो मुस्कान है, ये ना पहले हफ्ते में मुझे, अगर मैं गारंटी से बोलता हूँ ये हंसेपुर ना ये फंसेगा और रोतापुर बनाएगा ये। नहीं सर ऐसा ना हो, ये मेरे हंसे में वो फंस जाए, फिर सर आप हंसो। एक मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ किसी को जो कि एक अलग ही बैकग्राउंड से आई हैं। जी सर। वो बहुत मनमानी करती हैं। अच्छा। अपने अलावा किसी और की नहीं सुनती हैं। देखते हैं जब आप दोनों मिलेंगे तो कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा।
नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस में। तो अब सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखो। पर हर्ष, बिग बॉस में तो बहुत काम करना पड़ेगा। अभी से ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। इतने आंसू तो मेरे ब्रेकअप के बाद नहीं निकले थे, जितने एक प्याज में निकाल दिए। नमस्ते। ये है सदस्य नंबर 3 तानिया मित्तल। आप अकेली आई हैं, जो कि हमने आपका भी ये इंट्रोडक्शन देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप पूरी सिक्योरिटी और शेफ और कुक और एंटोurage के साथ आएंगी। सर मैं सब लेकर आई हूँ, पर वो बाहरियों ने रोक दिया। बाहरी आप ऑब्वियसली जीशान, आप इन्हें जानते हो? नहीं, पहली बार। हाँ, तानिया, जीशान, तानिया। जीशान एक एक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं, एक राइटर हैं। इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी, एक्टिंग भी की थी। आपने देखी है? नहीं। आप किस प्रकार की पिक्चरें देखती हैं और शोज देखती हैं? प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन। इसलिए सर एक सवाल भी लेकर आई हूँ आपके पास। सर, सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रहता है क्या? सच्चा प्यार आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं। ना सच्चा प्यार हुआ है, ना कुछ अधूरा रहा है। सर मैं देख रहा था कि प्याज काटते हुए रो गई, अंदर तो सारे लाल मिर्च हैं। वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? जो लोग आंसू बहाते हैं वो कमजोर नहीं होते, बल्कि सबसे ताकतवर होते हैं। वाह 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 वाह। तो कुछ लोगों की लाइफ खुली किताब होती है, लेकिन आप की पूरी लाइफ एक खुली रील है। सुबह उठते ही लोग अब चाय लेते हैं, अब चिया लेती हो, चिया सीड्स। मुझे कैसे पता? ये आपने मुझे खुद तो बताया नहीं, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। आप भी मुझे लेकिन मैंने जैसे कि मैं जानता हूँ, इनके कितने मिलियन फैंस हैं आपके, फॉलोअर्स हैं? 2.5 लोग जानते हैं कि ये चिया सीड्स लेती हैं सुबह सुबह। मुझे ये भी पता है कि स्किन मेंटेन करने के लिए अपना फेस आइस वाटर में डुबोती हैं। जैसे मैं आपको जानता हूं थ्रू योर रील्स, वैसे मैं चाहता हूं कि जीशान भी आपको जान जाए, क्योंकि ये 3-4 महीने का साथ होगा इस घर में। जी सर। तो आप दोनों को एक हेड स्टार्ट मिलेगा। दिखा दें आपको? ये देखिए, आइए। तो जीशान, जी सर। इनकी क्राउनिंग कर देते हैं। जी सर। छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। तो अब मैं आपको एक एक करके तानिया की रील्स दिखाऊंगा, और आपको डिसाइड करना है कि आप इनकी पर्सनालिटी कैंसिल करेंगे या क्राउन रहने देंगे। ओके सर। यार अंकित, बहुत भूख लग रही है। बकलावा खाना है मेरे को, बकलावा। तो दुबई चलना है गाड़ी लेके? अरे लेकर दुबई जाएंगे? अरे यार मेरे को खाना है। मैडम तो पागल है, मैडम तो बोलेंगे अभी चांद पे जाना, चांद पे भी जाना पड़ेगा, क्या करूँ मैं? अरे एयरपोर्ट ले लेना। मुझे खाना है यार, प्लीज। चल रहे हैं, एयरपोर्ट चल रहे हैं। तो दुबई के टिकट कराओ। अभी हो जाएगा, कल एयरपोर्ट पहुंच के कराते हैं। पक्का? पता तब आपका मूड चेंज हो जाए कि आपको स्विस रोल खाना तो स्विट्जरलैंड जाना पड़ जाए। जस्ट वेट। वाह, बकलावा खाना है, जी सर। दुबई जाना है। इस घर में बकलावा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बकलोल बहुत मिल जाएंगे। बहुत मिलेंगे आपको। जीशान सर, इनका जो रवैया है, आपका भ्रम बना उसे तोड़ के निकाल रहा हूँ कि ऐसे कोई लोग वहां नहीं होंगे जो आपको बकलावा ला के देंगे। सारे एक से एक पहुंचने वाले हैं। तो कैंसिल कर दिया आपने? क्या ये, अब नीचे लेटूं मैं? मुझे असुविधा नहीं होनी चाहिए खेलते में। ये देखो, फोड़ दूंगी मैं, अभी आग लगा दूंगी इसमें। एक टप्पा खेल रही है बैडमिंटन। जी भाई आराम से खेल यार, मेरे को ज्यादा मत चलवाओ। कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं खेल रही हूँ मैं, गुस्सा बर्न करने के लिए खेलती हूँ।
ये ट्राई कर लेना घर में, सर फोड़ना। ये वाला आर्ट काम। हाँ, गुस्सा बंद करने के लिए खेल रही हूँ मैं। ये थकाओ मत मुझे, झुकाओ नहीं मुझे, ये सब इस घर में प्लीज करो, प्लीज। चलो कोई तो मेरी टीम में मिला। हाँ तो सर मैं ये रेड फ्लैग दे रहा हूँ, ये इनको याद रहे जब टास्क मिलेगा जी। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और आप मुझे याद करोगे कि कम से कम सही चीजें बताई थी मैंने। नहीं निशान हो सकता है आप मुझे याद करो, मैं सबका सही गलत लेफ्ट राइट कर दूं। गंगा जमुना बहने वाला है बहुत जल्द। हाँ, और वो भी ओवरफ्लो होने वाला है, उसमें से बाढ़ आने वाली है यहाँ से। एक और है, ये तो देखिए आप। तो आपको हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत हो, घर में आप बाकी के सदस्यों से ये हासिल कर पाएंगी? सर मुझे ऐसा कोई लड़का लट्टू वट्टू हो गया तो फिर वो सब आप उसको थोड़ा सा नचवा देंगी, और फिर अगर दो हो गए तो फिर उनका एक कंपटीशन करवा दोगी। तो ये तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इसको, ये शायद ये कर पाए। और इसमें थोड़ा सा मैं सपोर्ट भी कर दूंगा इनको, लड़कों को बता के कि प्लीज। आपने एक स्पेशल फरमाइश की थी जी, ले आइए। चांदी की थाल पर चांदी की गिलास। सर बाकी सब ताक झाक करेंगे। अब तानिया की क्लास। थैंक यू सो मच सर, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। अब मैंने सोच लिया कि कम से कम मेरी बोतल मुझसे दूर नहीं जाएगी, वरना लग रहा था प्यासा रहना पड़ेगा इतने दिन। नहीं, यहाँ पे नलका का पानी अच्छा है। इसके लिए मैं 2-4 लड़के पटा लूंगी जो फ्रेश पानी भर के लाके दे मुझे। इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। 2-4 सर सारी गलतफहमियां दूर होने वाली। चलिए आप दोनों को अपने नए ऐश और आराम की जिंदगी की ओर ले चलता हूँ। अरे लेकिन आपकी तो चांदी है। हाय। हेलो। हाय। हाय अशनूर। अशनूर जीशान। हेलो सर। जय श्री राम। जय श्री राम अशनूर। आपको तो सपने दिखे टीवी पे। I've seen you. You look so pretty in real. You too. आप खुद वासेपुर से ही हो? हाँ। इसलिए मूवी पूरी वासेपुर। इसलिए नाम उसका वासेपुर है और कहानी भी वहीं की है। ओके। अभी 2 आ चुकी ना? साथ में आई थी दोनों। अच्छा, तो अब 3rd कब आ रही है? यहीं आई है, यहीं रिलीज होगी 3rd। अच्छा। हाँ 106 दिन में 3rd रिलीज हो जाएगी। 106 दिन होगा क्या? वही तो वो यही कह रहे हैं। इतना वायलेंट सोच के आए हो क्या? नहीं मैं सोच मुझे पता है स्टेज पे ही समझ आ गया था कि वायलेंट है। मैं पता है क्यों? मुझे ऐसा लगता है when you're meeting somebody for the first time, so you're a little congenial कि हाँ चलो लड़की है पहली बार आई है। देखो लड़की की बात मत करो तानिया, तुम मेरे लिए कंटेस्टेंट हो। एज अ 2 फ्रेंड मैं चाहूंगा रियलिटी चेक रहे तुम्हारा, तुम वैसे रहो। आप फ्रेंड्स हो पहले से? नहीं मैं पहली बार वहीं पर स्टेज पे जो सेमी फ्रेंडशिप हो रही थी उसमें उन्होंने क्रॉस देकर पहली बार में दिल तोड़ दिया। पहली बार में गैंग्स ऑफ वासेपुर का जितना ट्रेलर देखा है मैं समझ गई हूँ कि आप ऐसे ही होंगे। कुछ और एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हो। मैं आपको आज रियलिटी एक बता देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ उनके बीच में गुजारी है। जिनके साथ क्रिकेट खेला है आज वो टॉप के बदमाश हैं। तो इन चीज ये जो है ना धमकीबाजी, लड़ाई, गाली गलौज, इन चीजों से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ माई एज। ये जो बच्चे जो भी आएंगे एक एज ग्रुप के, पर मतलब करना चाह रहे वो करके निकल चुका हूँ, उस एज में मैं भी था। अब मिलते हैं हमारे सदस्य नंबर 4 और 5 से। कौन है वो खुद देख लीजिएगा। तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल भी रुक जाए, जो तूफान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो तूफान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा,
और साथ में पटाखे भी लाएगा तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अपनी कुत्ती की पेटी बांध दो। अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे। लेकिन गे पर इतना स्ट्रेस क्यों? हाँ? गे पर इतना स्ट्रेस क्यों? फिर से बोलता, अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। पठान के घर पे रखोगे ज्यादा हो रहा। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पठान और टाइगर फिर से एक साथ आए हैं। आगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जानते तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हाँ जानते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई आगे बोलो, जानते के बाद बोलो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इतना तो जानते हैं और नहीं जानते तो पूरा हिंदुस्तान जान गया। 50 बार बोला ऐसा, तो जैसा तो आप जानते हैं। जानते हैं के बाद तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हाँ आगे बोला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पठान और टाइगर एक साथ आए हैं और आपके अगले 2 घर वाले लाए। ये बताना था आपको, लेकिन आपके यहाँ पर होने से ना या होते हुए वो आने से घबरा रहे हैं। क्यों? आपकी पर्सनैलिटी तो है, आपका रुबाब, आपके तेवर, आपकी अदाएं। सच में अच्छा है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, मेरे साथ ऐसा कर दो। ऊपर 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 अब ऐसा। अब देखो, हाँ इतने ना ऐसे ही चलते जाओ। चलो ये यहाँ से ऐसा 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 चलते जाओ। हाँ, ये जैसा कि आप जानते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, आ रहे हैं हमारे सदस्य नंबर 4 और 5। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। चोरी चोरी चुपके इंस्टा पे वीडियोस बनाया करती थी। कुछ कहना था शायद उसे, जाने किससे डरती थी। सुबह शाम साथ रहते, कोई पूछे तो बस दोस्त है ये कहती थी। अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत टाइम था उसने खर्चा। दोनों की नजदीकियों को देख सोशल मीडिया पे शुरू हुआ इनका चर्चा। अब हर गली और घर तुम जाओ चाहे जिधर, पब्लिक यही मेरी लवर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जहां पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सबको मालूम है, खबर हो गई। वाह वाह, आवेश दरबार और नगमा निराज कर। यस, अंदर जाके राज कर। एग्जैक्टली। और दरबार संभाल लेना, दरबान मत बन जाना अंदर जाके। तो इतनी पॉपुलर जोड़ी है आप दोनों की सोशल मीडिया पर। कितने फॉलोअर्स हैं आप दोनों के कुल मिला के? 38 तो करीब 40 मिलियन। और मेरे भी कुछ जितने भी 70-80-100 होंगे। हाँ, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो डेफिनेटली ये शो देखेंगे। यस, प्लस कुछ और भी लोग हैं, उनके भी होंगे। तो लगता है कि हमसे ज्यादा बिजी सभी के फैन आमीज होंगे। डेफिनेटली मजा आएगा। तो ये ओपन कब किया आप लोगों ने? एक्चुअली हैशटैग क्या है? नावेज, नावेज, नगमा एंड अवेज। हो।
इससे बहुत पहले हमने शुरू किया था, 8-9 साल पहले। इतना टाइम लग गया आप दोनों को? मेरा जो पास था वो बहुत ही हैवी रहा है और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था रिलेशनशिप को लेकर, और मैं नहीं चाहता था कि ये कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल करे मेरे साथ। तो अभी मैं ट्रायल बेसिस पर अभी भी टेस्ट चल रहा है कि टेस्ट ड्राइव चल रहा है। टेस्ट ड्राइव कर लिया और उसके बाद गाड़ी पसंद नहीं आई? हाँ, नहीं वापस देखे आ जाओगे शोरूम में? नहीं मैं भाव खा रही हूँ अभी जाके। अच्छा, तो मैं इसको अभी वो कर रही हूँ कि तू अभी मेरा दिल जीत। ये आप दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग तो आप होंगे? नहीं सर। अरे नहीं ये आपको एकदम अभी चुप लग रही है, पर ये बिल्कुल बोलने ही नहीं देती है सर। अच्छा, और दोनों में ज्यादा नॉमिनेट कौन होगा? डोमिनेट छोड़िए। आई थिंक ये हो सकता है क्योंकि मेरा पेशेंस ज्यादा है, इसका गुस्सा जल्दी निकल सकता है। पीपल माइट गुस्सा सर लग नहीं रहा है ना उस चीज में। जब टास्क वगैरह हो गया ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। अच्छा है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बस प्योर टास्क रिलेटेड, और उसके बाद में जैसा हो अभी वैसा ही हो। ओके, चलिए आप दोनों को इस घर की तरफ ले चलूं, आइए। और ये आप दोनों से इंडिविजुअली कहना चाहता हूँ, जीत के आना। इंशाल्लाह जीत के आना। आइए आइए आइए। All the best for your test drive. Wow, so bright. God. Hi, oh guys. My God, hi. Your earring fell down. Your earring, wait. You have eyesight. What an eyesight. Hi. Hello. Hi, cutie. How are you? I'm good. How are you? Very good. इस बार बिग बॉस ने सीजन शुरू होने से 10 दिन पहले 2 नाम अनाउंस किए थे एक कॉन्टेस्ट के तहत, जिसका नाम था फैंस का फैसला। वो 2 नाम हैं मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा। इनके मिलियंस ऑफ फैंस ने इनके लिए वोट किया है। अब वो ये जानने के लिए बेताब होंगे कि किसको ज्यादा वोट आए हैं, जिसके कारण वो जाएंगे घर के अंदर। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वक्त आया है हमारे अगले सदस्य से मिलने का। हमारी जो अगली सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि आप उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। तो आइए, उन्हें भुलाते नहीं, उन्हें बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 6, नेहाल चुदासमा। Hello, hi. How are you? Very well, sir. Hi. कैसी है? एंड वेलकम टू बिग बॉस। Thank you, sir. Thank you. क्या बात है नेहाल, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मिस यूनिवर्स पैजेंट में। वाह! और आप मिस दीवा यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। जैसे हमने यूजुअली देखा है कि पैजेंट्स में ना एक एलिगेंस, एक ग्रेस, एक डिप्लोमेसी से एक काम लेना पड़ता है, पॉलिटिकली बड़ा करेक्ट होना पड़ता है। ये इधर क्या सर, आई थिंक मेरा यूएसपी ये है, मेरा एज ये है कि मैं 2025 की सैवेज ब्यूटी क्वींस में से गिनी जाती हूँ। सैवेज? क्योंकि सर मेरे जो दिल में आता है मैं वो एक्सप्रेस कर देती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर इन पर्सन हो। तो अनफिल्टर्ड हूँ काफी। तो आपके पसंद के बारे में आप हमें बताएं कि आपको किस तरीके के लड़के और लड़कियां पसंद हैं? सर क्योंकि आई एम इनटू फिटनेस, तो मुझे फिटनेस से रिलेटेड लोग बहुत पसंद है। लाइक दे हैव टू हैव मस्क्यूलर बॉडीज एंड दे हैव टू वर्क हार्ड इन देयर लाइफ। बिग बॉस का एक कमाल आपको पता है क्या है? वो एक आंख से सिर्फ देखते ही नहीं, वो सुन भी लेते हैं और फिर वरदान भी देते हैं। आपने अपनी पसंद बताई और बिग बॉस ने फौरन आपके पसंद के हिसाब से 2 लड़के लेकर भी आए हैं। फिट लड़के चाहिए ना आपको? ये लीजिए, प्लीज वेलकम सदस्य नंबर्स 7 and 8।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ छाती 40 और डोला किया 18 का सिर्फ नाम ही है साइड बेड़ा खतरे का लौंडे होते मोटिवेट लिफ्ट करूं जब वेट तेरा भाई हेडलाइन सारी खबर का शेर दिल कहते या मैनू शेर दिल कहते या शेर दिल कहते या मैनू शेर दिल आइए कम ये अभी कह रही थी कि इनका जो टेस्ट है लड़कों में उनको फिट बॉडी चाहिए और जिम वाले चाहिए और तो आप लोग आ गए वेलकम टू द बिग बॉस हाउस। तो अभिषेक बजाज जी ये आपको देखा कई सारी फिल्मों में और टेलीविजन तो किया ही आपने और बसीर अली AKA बसीर बॉब बॉम या बॉब आपके लिए बॉम्ब बॉब ये रियलिटी शो के वेटरन हैं। तो बसीर ये बताइए यस सर ये बसीर अली और बसीर बॉब का क्या चक्कर है? बसीर वो लड़का है जो हैदराबाद में एक मुस्लिम फैमिली में एक रेस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में लिमिटेड रिसोर्सेज पैदा हुआ था एंड बॉब मेरी पर्सनालिटी का वो एक हिस्सा है सर जो बसीर को हर बार हर कदम पर बनना था। तो बसीर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग बॉब आउट एंड शो इट टू द वर्ल्ड और वही सब करते आज आपके सामने हूँ सर। नहीं तो इस वक्त हम किससे बात करें बॉब से बात करें या बसीर से बात करें? फिलहाल बसीर है सर। बसीर है बॉब अंदर जाके शायद और आपकी बस यही पर्सनालिटी है या जैसे बॉब है? सर मैं तो बचपन से बस यही कहता हूँ कि सबके दिलों पे करेगा राज हमारा बजाज। फैन कौन सा यूज कर लेते हो आप घर में? फैन सर बजाज का ही रखते हैं। बजाज का ही है। नो कंपैटिटिव ब्रांड लॉयल्टी है बिल्कुल। मैं आपको इनसे मिलवाना ही भूल गया। नेहल इन दोनों में से किसका परफॉर्मेंस आपको बेहतर लगा? परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक आई वुड चूज बसीर। थैंक यू। Yeah. कोई नहीं Maybe later. Might not be. इनके घर पे बजाज का पंखा नहीं है। हम एसी है ना। तो आप दोनों को ये पता नहीं कि नेहल जो है ये मल्टीपल पैजेंट्स जीत चुकी हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि नेहल अपने पैजेंट के अंदाज में आप दोनों को थोड़ा सा बेहतर जान लें। नेहल आप इस तरफ आइए। नेहल के हमको पता नहीं था कि ये बिना स्लीव के आएगा, पता चलता तो हम इसको स्लीव्स गिफ्ट कर देते। भाई आपके फैन है हम। बट सूट बिना स्लीव के तो कभी पहने ही नहीं हम। तो मैं आया था मैंने खींच लिया। बेबी ऑयल भी बजाज का चल रहा है। अब आते हैं फिटनेस पर। हाँ जी। इन 30 सेकेंड्स आपको अपनी फिटनेस की झलक दिखानी है। या नेहा देख ले स्ट्रेंथ सोचा आपने बॉडी स्ट्रेंथ या शर्टलेस ही करेंगे। शर्टलेस मैं तो सुपरमैन सलमान का जो लेवे पंगा कर दूं माथा मैं तो सुपरमैन सलमान का जो लेवे पंगा कर दूं माथा अपने वस्तु उठा लो। इतने में हाथ नल गए? नहीं सर मैं बस आप एक्चुअली उनकी बातें क्या लग रहा हो रहा है? जजमेंट हो रहा है सर। क्या? आई थिंक मैं बसीर को पॉइंट। बसीर को थैंक यू रियली अप्रिशिएट इट फॉर द एक्स्ट्रा फ्लाइंग किसेस स्पेशली फॉर यू सर। सलमान सर साइड में थे बट मैंने आपको ही दिए। शुक्र है अल्लाह का जो आपने मुझे नहीं दिया। चलो आइए चलिए बसीर बॉम्ब का क्या लगना। Oh my god, this is stunning. Hi. बोल साचे दरबार दी जय। बज्जू भाई है बज्जू। Nice to meet you. Nice to meet you. अरे अलग सी। Nice to meet you Nagma finally. Yes. Seen you on Instagram. Hi.
Even I've seen you. Hello, Very Bobbies. well. Basir Ali, nice to meet you, भाई. अरे भाभी जान. Hi. Salam. And you're from? आप हैं? ग्वालियर MP. No wonder. चंबल की लड़की. क्या बात है. तो हमें बच के रहना पड़ेगा just because of that चंबल mention. हम मिलने जा रहे हैं हमारे अगले सदस्य से, जो है सदस्य नंबर 9. वो कौन होगा जिसमें ऑडियंस सीजन 19 के विनर को देखते जो उन्हें ये दिलासा दे पाए? मैं हूं ना. इंडिया जानना चाहता है कि एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटे का किरदार इस बार बिग बॉस के घर पर कौन निभा पाएगा? ऑफ कोर्स मैं हूं ना. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना. देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना. खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो. दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो. हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना. देख लो किधर तो एक बार मैं हूं ना. जैसा हमने सोचा था ऐसा तो नहीं लगता. अरे भाई ये लड़का तो बिंदास है. आ गया है दुनिया भर के इंडियन मम्मियों का फेवरेट कंटेस्टेंट. थैंक यू सर. थैंक यू. अरे नहीं फेवरेट बेटा, फेवरेट दामाद. वेलकम. थैंक यू सर. वेलकम टू बिग बॉस. क्या बुलाते हैं सब लोग आपको? ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फ्लैग. जी. एक्चुअली सर जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था उसमें ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट. और बचपन से घर पे भी यही सीखा है. छोटे शहर से हूँ, जॉइंट फैमिली से हूँ, माँ बाप से बहुत क्लोज हूँ. तो उन्होंने हमेशा कहा कि भाई सही चीज के लिए खड़े रहो. भारत की जनता ने बहुत प्यार दिया सर, और उन्होंने ये कलर दे दिया मेरे को. और अच्छा लगता है सर जब इतना प्यार मिलता है सर. लेकिन इसी की वजह से लड़कों को बड़ी दिक्कत हो रही है. यू मेक द लाइफ वेरी डिफिकल्ट. मैरिड वाले भी परेशान, सिंगल वाले भी परेशान. देख लो भाई, यही है वो शख्स जिसके वजह से आपकी बीवियां ताने मारती हैं, और बैचलर्स यही है वो शख्स जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं बन रही. ये है ग्रीन फ्लैग का ब्रांड एम्बेसडर. कोई बात नहीं है गौरव खन्ना, आप अंदर जाएंगे सारे कलर के फ्लैग बाहर आएंगे. मैं कौन से कलर का फ्लैग हूँ सर? ये क्या पूछने की बात है सर. ये आप ना सर ये कलर छोड़ दिए, ये ग्रीन फ्लैग वगैरह छोड़िए सर, आप एवरग्रीन है. रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू. लेकिन मुझे जनरली जानना है क्या ग्रीन फ्लैग है और क्या रेड फ्लैग है. ओके. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up and shut up quickly. तो ये है रेड फ्लैग. ओके सर. एक्चुअली थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर अपने साथ सर. क्या है? तो वो थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो कलर ग्रीन और रेड थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है सर हल्का सा. ये थोड़ा ये ग्रीन है. हाँ ये ब्राइट है. हाँ ग्रीन. ये ग्रीन है जी. और ये ऑफ कोर्स ये ग्रीन, तो ये रेड है. ये रेड है. मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है? हाँ सर, कई बार ट्रैफिक लाइट्स पे भी पहले बहुत प्रॉब्लम होती है. अलग अलग कलर के डिफरेंट लग रहे हैं.
हाँ अलग है। अलग है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब कि आपको कलर नहीं मालूम। कलर नहीं कलर नहीं मालूम तो फिर तो इस पे मत डालो कि कलर ब्लाइंड हो। नहीं नहीं, ये कलर सर नहीं समझ आ रहा सर। ये 3 कलर अलग अलग है। हाँ अलग है, लेकिन सर नाम नहीं समझ आ रहा कौन सा कलर। नहीं, हाँ पर्पल टाइप लग रहा था। हाँ सेम टाइप के हैं। वैसा थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस का इशू रहा। हाँ नहीं, कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं है आपको बिल्कुल। कलर्स की आप पहचान नहीं है आपको। और फिर भी कलर चैनल पे आ गए। सर आपसे मिलने आया हूँ सर। तो गौरव, कुछ स्वभाव बताऊंगा मैं आपको आपके को सदस्यों के। ओके। तो आपको बताना है कि वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। तो चलिए, पहला स्वभाव जो आपको बहुत पोक करे। सर ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग है? हाँ सर। कैसे? सर सिंपल है सर, अगर वो पोक कर रहा है तो वो जाने अनजाने ही सही, वो बात तो अपनी ही कर रहा है। और सर अगर वो बात अपनी कर रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले सर। तो ये लो, ये ग्रीन फ्लैग ये यहाँ लगा देते हैं। यस सर। हाँ, ये अब बात पर रोने लगे। सर ये ग्रीन फ्लैग है सर, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ टेलीविजन में, सर वहां पे मैंने 20 साल से रोते हुए को ही चुप कराया है सर। सारी हीरोइनें बहुत रोती है सर, और जब तक हीरोइनें रोती है सर अपना चेक आता रहता है, तो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है सर। हाँ, जो इनसिक्योर हो आपको लेके, जो मुझे लेके इनसिक्योर हो सर, सर ग्रीन फ्लैग सर। ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग सर। क्यों? कारण? काफी लोग इनसिक्योर हुए हैं सर इंडस्ट्री में हमसे, और उसके बावजूद मुंडी नीचे और काम करते रहे सर। करेक्ट है। ग्रीन डाल दीजिए। हम बुलाने जा रहे हैं हमारी अगली सदस्य नंबर 10 को। देखना चाहोगे? ऑफ कोर्स सर। हाँ, आइए। En este segundo, la vida es मुझ पे नहीं मेरी आदतों के साथ है, मुझ पे नहीं मेरी आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। Amazing, Baba. Hello, sir. How are you? Namaskar. Natalia. Natiko. Namaskar. Welcome to the Big Boss house. Vietnamese, Big Boss. हाँ, तो you speak any Hindi? मैं थोड़ी सी हिंदी बोलती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ी Stressed हो? लेकिन मैं हिंदी थोड़ी and you can speak English here. आती है। Don't worry, ये इस घर में आप पूरी हिंदी सीख जाओगी। Okay. ये है ना, ये सिखाने के लिए। मैं? हाँ। क्यों नहीं? नहीं मैं सिखा सकता। हाँ। आपको आती है ना थोड़ी तो यू। Okay, मेरा नाम नतालिया है। मेरा नाम गौरव है। हाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू को पोलिश में क्या बोलते हैं? जिंकोया। हाँ, जिंकोया। हाँ। In Marathi, जिंकोया means we'll win. Okay. Yeah. जिंकोया। Yeah. And don't be nervous. इतना सारा काम किया आपने इंडिया में। War 2 में थी आप। हाउसफुल 5 में थी आप। आपने इंटरनेशनल कितने सारे शोज किए हैं। डांसिंग विद द स्टार्स और
your face sounds familiar, or Queen of the Jungle. लेकिन TV shows just in English Polish language. And एक बार Hindi TV show, the biggest Indian TV show. करेक्ट, सबसे बड़ा. या बट सबसे बड़े यहाँ पर खड़े हैं टीवी के स्टार. He's a very famous actor on Indian television. Gaurav is hara bhara. He's a very big हरा भरा. green hara bhara. Like bara bara. Like bhara bhara. Yeah. But he makes a really good curry. Indian curry. Yeah. No spicy, no masala. तो थोड़ी मसाला थोड़ा आपके लिए थोड़ा कम वाला डाल देंगे. आणि डोंट वरी, तुम्ही जाणार बिग बॉसच्या घरी. ओके, चिकन करी लो. यस. या क्या क्या हिंदी में क्या क्या आती है? ओके. तुम्हारी किस किस का आता है तुमको? ठीक है. तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कैसा की नगा? अच्छा हो गया. या काफी हिंदी आती है आपको? नो हिंदी बस. नो. यस. ये सुना है आप बहुत अच्छा गाती भी हैं. लड़कों का नशा प्यार है, नशा समसे नहीं ला है, जैसे देखूं ये हवा हुस्न की बारिश नगीला है, शेकी नाम ते करते सभी अबराज लीला है, मैं करो कुसला करैक्टर ढीला है. समझ गए? आपका इस बार घर वालों की सरकार. डेमोक्रेसी. Yes. No hypocrisy. Only democracy. All right then. All the very best, Natalia. धन्यवाद. Gaurav. Win. Thank you, sir. Win. धन्यवाद. आइए. चलो. After you. Gone with the wind. in. वॉशरूम्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यार. देखना पड़ेगा ये कैसी होगी कहानी इसकी. मैं तो बहुत लड़ाई करूंगा अगर बाथरूम सीखने में. मैं तो वेट करूंगा बाहर खड़े होकर देखने की ये कितना हाइजीनिक है. किसमें है फॉल्ट. मैंने बोला कितना अच्छा है कि सब घुल मिल रहे हैं. कुछ ये सीजन ऐसे निकल जाए वैसे. मैं बोला थोड़ा सा. कौन? फिर मजा कैसे आएगा? नेहल ने. स्मार्ट लगी. ठीक है ना, उसमें क्या है? अरे सब अपना खेलेंगे. हाँ, वो गेम खेलने हैं. अपन अलग वे में खेलेंगे, कोई बात नहीं. नमस्कार, अफसर कैसे हैं? Oh wow, hi. Ashnur. Nice to meet you. Natalia. Hi. Hello. Hi. Natalia. Hi. ये क्या है? ये बेडरूम है पर ये अभी खुला नहीं है, तो अभी लॉक्ड है. बट सबसे मतलब अजीब बात है कि बेड्स 15 है और एक 3 वाला भी है, तो आई थिंक खुलते ही पहले बेड लेना पड़ेगा. इतना आसान नहीं होने वाला है. हम अब यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं सदस्य नंबर 11 को. वाओ, इतनी ज्यादा ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने का ना मजा ही कुछ और है. दोस्तों, मैं अपने बारे में बताता हूं. मेरा नाम है प्रणीत मोरे और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और मैं एक एक्स रेडियो जॉकी भी हूं. तो मेरी हालत भी है ना थोड़ी बिग बॉस की तरह ही थी. शक्ल से कोई नहीं जानता था, आवाज से सब जानते थे, क्योंकि शक्ल दोनों की भी दिखने लायक नहीं है. बट जब भी मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था. बट मुझसे ज्यादा एक्साइटेड ना मेरे मम्मी डैडी हो गए थे. बोल रहे कि अभी अच्छा है, अभी एटलीस्ट इसकी बकबक है ना म्यूट कर सकते. मेरे डैडी सलमान सर के इतने बड़े फैन है ना कि अभी हम जब घर लेने वाले थे ना, हम बैंड्रा में रहते.
मुझे आके बोलते कि अभी हम खारघर शिफ्ट होने वाले। मैंने बोला डैडी खारघर गांव है, मैं वहां पे नहीं आऊंगा। बोलते नहीं खारघर गांव नहीं है, सलमान सर का घर भी पनवेल में है, वो अपने नेबर बन जाएंगे। मैंने उन्हीं से इंस्पिरेशन लिए। मैंने बोला डैडी इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, बट सलमान सर का पनवेल में भी घर है। उन्होंने खारघर में 1 BHK लेने के लिए अपना बैंड्रा का 1 रूम किचन नहीं बेचा। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। आपको कैसे पता है भाई कि मैं 1 रूम किचन में रहता हूँ? सर हम रहते थे। हॅलो सर. मला वाटलं होतं माझ्यावरती काहीतरी येणार. नहीं सर, आप पे आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा. बट सर जो घर में उन सब पे मजाक उड़ाऊंगा, म्हणजे त्यांची सगळ्यांची वेळ येणार. करा खूप करा. मैंने बघितलं है कि तू ऑन द स्पॉट खूप करतोय. हाँ सर, ये जब मैं स्टेट बोर्ड के स्कूल से पढ़ा हूँ तो तभी बैक बेंचर था. तभी सब टीचर बोलते थे मुंहफट है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा. और ये काम आया है. बट सर मुझे आपको एक चीज बतानी कि जैसे मैंने बताया मेरे डैडी आपके बहुत बड़े फैन है. और जब मैं छोटा था ना, हमारे घर पे एक छोटू सा टीवी था. तो डैडी जब भी टीवी देखते थे ना, मैं टीवी के सामने आता था और वो मुझे बाजू में हटा देते थे. तो एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि आज वही टीवी पे वो मुझे देखने वाले हैं और आपके साथ देखने वाले. और मुझे हटा देंगे. मुझे हटा देंगे सर. बट उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और उनके लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए मैं ये सीजन जीतना चाहता हूँ. तो घरात जाऊन काय प्लान है? जैसे हूँ सुर्खियों में रहने का प्लान है सर. जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का चल रहा है, बिना चाहे सुर्खियों में आ जाता है. करेक्ट है. इधर आजकल बहुत चल रहा है. और आजकल उनका अच्छा समय भी नहीं चल रहा है. लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहे. सर वही लग रहा है कि अंदर जाना ही है कभी तो एटलीस्ट बिग बॉस के घर जाते. तुम गए हो नहीं ना? अभी तक नहीं गया. टच वुड नहीं गया हूँ. इसलिए सेफ्टी के लिए इधर अंदर जा रहे हो. अभी तक तो आपने किसी सदस्य से मिले नहीं हो. नहीं सर. लाइए मैं आपको एक सदस्य से मिला देता हूँ. यहीं पर घर में घुसने से पहले सदस्य नंबर 12. मैं हूं फरहाना भट्ट, एक्टर, पीस एक्टिविस्ट एंड अ ग्लोबल यूथ लीडर. 4 महीने की थी मैं जब मेरे फादर ने हमें किसी और के लिए छोड़ दिया. उनके उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ बदली. 8वीं क्लास में थी मैं जब मैंने मॉडलिंग शुरू की और अपने घर की जिम्मेदारी उठाई. पर यह बात मेरे काफी करीबी रिश्तेदारों को गवारा नहीं हुई. काफी सारे ब्लॉग्स में मुझे थ्रेटन किया गया. सोचो, एक लड़की जो सिर्फ सच बोलना चाहती थी, उसे जान से मार देने की धमकियां मिली. पर मैंने अपना रास्ता कभी नहीं बदला. लैला मजनू मेरी पहली बड़ी फिल्म. इस फिल्म से मुझे बहुत कुछ मिला, फेम, लाइमलाइट. पर समाज से मुझे मिला डिसरिस्पेक्ट, कैरेक्टर असैसिनेशन, बॉयकॉट होने की धमकियां. पर फिर भी मैं रुकी नहीं. बाहर तो मैं हमेशा चर्चा में रही हूं, लेकिन अब आ रही हूं मैं हेडलाइंस बनाने बिग बॉस के घर में. कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लाख शुक्र. तो ये है जम्मू और कश्मीर से. कहाँ रहती हैं आप? श्रीनगर में. वाह, क्या आपको किस बात की धमकियां मिल गई? सच बोलने की और बिना डरे बोलने की. पीस एक्टिविस्ट भी हो आप? जी. यहाँ पर कैसा पीस फैलाओगे आप? वहाँ तो अभी उस चीज का पूरा आइडिया नहीं है. वो वहाँ के लोगों को देख के पता चलेगा कि किस किस्म का एक्टिविज्म करना पड़ेगा वहाँ पे. तो मैं आपको बुलाऊं क्या? जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पीस थेरेपिस्ट, क्या? सर जो आप चाहे बुला सकते हैं. वैसे आप एक्टर भी बुला सकते हैं और इस सीजन के विनर भी बुला सकते हैं. इस सीजन की विलेन प्रणीत. सर मुझे लग रहा है आयरनी हो जाएगी. पीस मेकर ही अगर झगड़े करिए, लोग बोल रहे हैं ये तो पीस करते हैं, लफड़े कर रही है. आई सेड इस सीजन की विनर. अरे विनर बोला क्या विलेन? विनर. मैंने विलन सुना. मैंने भी विलेन सुना. दोनों हो सकते हैं. ये लो यार, एकदम अभी से कॉन्ट्रडिक्शन है. पीस, विलन, हाँ, मुंह फट हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ. बिल्कुल. देखो ये सब यहाँ पर ना सब विनर बनने आते हैं
और सबको ये अंदाजा लग जाता है कि उफ, यहाँ पर तो पीस फैला ही नहीं सकती मैं। मुझे लगता है कि ब्रो ये पीस का माहौल जो बिगड़ने वाला है वो यहीं से बिगड़ेगा। आप सोच रहे तो सही हो सकते हैं। अभी जैसे कि आपकी पर्सनालिटी आप हंसाओगे, इनकी पर्सनालिटी ये रुलाएंगे, एक की पर्सनालिटी जो कि यहाँ पर आके इंटरटेन करेंगे। सलमान भैया, बिग बॉस में थोड़ा इंटरटेनमेंट का तड़का लगाने और गर्दा उड़ाने हमारी यूपी बिहार से आ रही है आपकी अगली सदस्य। पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सर खा के पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सर खा के दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, हाँ ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, बेटी बन के कभी भी वो जमाई नहीं। रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। वाह, हम मीट। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी नीलम जी? बहुत अच्छी। ये हैं सदस्य नंबर 13 नीलम गिरी। कितने लोगों को ऐसा नाच के गिराओगी आप घर में? हाँ सर मुझे यकीन नहीं हो यूपी रहा है। बिहारी नहीं तो आपने तो पूरे इंडिया को हिला दिया है। हाँ सर। वैसे 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 लगभग कितने व्यूज मिलते हैं आपको? सर 400-500 तो व्यूज आ जाते हैं। 400-500 क्या? मिलियन। 400-500 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ सर। हर एक गाने पर, हर एक परफॉर्मेंस पर, अधिकतर गाने पर। मतलब 90% के ऊपर वाले गाने। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। कह सकते हैं। नीलम जी सर। हाँ, इन डरी हुई शक्लों को देख लो। हेलो। ये है फरहाना और ये है प्रणीत। हाय। तुम्हारे स्टैंड अप पर कितने व्यूज आते हैं? सर कम ही आते हैं, बट आजकल लोग रोड की खुदाई देखने भी 100 लोग आ जाते हैं। व्यूज हर जगह आ जाते हैं आजकल। प्रणीत एक आइडिया दूं? हाँ सर। घाघरा चोली पहन के डांस कर लो, व्यूज पर व्यूज ही आएंगे। सर मुझे लग रहा है कम हो जाएंगे, मैं करूँ। बहुत बढ़िया आइडिया। हाँ, मतलब यहाँ पे इन दोनों के टक्कर में तो लेडीज ही लग रही है। थोड़ी सी कम शक्ल लेडीज लग रहे हो, लेकिन फिर भी व्यूज कम आ रहे हैं। दाढ़ी वाली औरत। पहली बार देखा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन म्यूट में चला गया। यही तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे ना? हाँ, मिल गया उनको। आए बाबा खुश ना? इकड़े गप्पा डाला है। लेकिन अगर आपके इतने व्यूज आते हैं भरदौल में, तो आपके फॉलोवर्स कितने होंगे? 4.9 मिलियन फॉलोवर्स अच्छा। हैं। 1 मिलियन फेसबुक। मतलब अभी तो 5 पॉइंट समथिंग हो चुके होंगे, है ना? हाँ। हाँ। अगर खुदा ना खास्ता नॉमिनेट हो जाती हैं
तो इतने वोट तो आ ही जाएंगे ना बचाने के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन मैं 10-12 करोड़ वोट तो आ ही जाएंगे ना। हाँ सर, लेकिन कोशिश करेंगे कि वैसा नौबत ही ना आए नॉमिनेट वाला। नहीं देखो साइड में कौन इस वक्त एक ही झलक में आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस बार क्या वैरायटी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जम्मू और कश्मीर की ये पीस एक्टिविस्ट हैं, और एक भोजपुरी एक्टर और डांसर। So are you confident? हाँ सर, एकदम एकदम गर्दा उड़ा देंगे घर के अंदर। क्या उड़ा देंगे? गर्दा। गर्दा। हाँ सर। गर्दन तो नहीं। हाँ? नहीं गर्दन नहीं, गर्दा। लेकिन उसके लिए पहले जाना। आइए। हाय, अरे वाह। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, कैसी हैं आप? मेरा नाम गौरव है। अरे आप? नीलम। नीलम जी। हाँ जी। वेलकम। From Srinagar, Kashmir. So I am an actor. I'm a peace activist. You're a peace activist. How come in Big Boss? Yes, exactly. Very, very much contrast. बहुत contrast है. But what do you do apart? मतलब क्या कर रहे थे आप पहले? पहले यार बहुत कुछ किया, MBA किया भाई साहब। अरे मार्केटिंग। अरे भाई, अरे दोबारा वो हाथ लाओ। मैं फिर RJ था। मैं सिर्फ सुनाई देता हूँ, नजर नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बोला तुम परफेक्ट हो रेडियो के लिए, जैसी शक्ल है। पर्सनैलिटी है ना। अरे यार ऐसे कुछ नहीं होता। अरे यार जोक था, तुम लोग मेरे लिए बुरा फील कर रहे हो कि नहीं? खुद मैंने नहीं किया। लॉन्डो का यही रहता है। मुझे पता था कहाँ जा रहा है। और बोल। Cześć, jak się masz? Jaxi Max. Cześć, jak się masz? It's like hi. Jace Max. Jak się masz? Jak się masz? हाँ, it's like hi, how are you? Jace Max Max. धीरे 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 धीरे। फैंस का फैसला, कॉन्टेस्ट का रिजल्ट क्या है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन जाएगा घर के अंदर, मृदुल तिवारी या शहबाज बदेशा। बस कुछ ही देर में जो हमारी अगली सदस्य हैं, इन्हें आपने बहुत पसंद किया है, तभी तो इनका करियर बरसों से नॉनस्टॉप चला आ रहा है। हमारी सदस्य नंबर 14 कुनिका। Why are you looking at me like that? हमारी सदस्य नंबर 14 कुनिका। Oh my darling। Oh my darling, I've seen you after so long. Oh my God. कुनिका और मैंने काफी पिक्चरें साथ में की हैं, शोज भी काफी किए हैं। इन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने उसके बाद वकालत की पढ़ाई की। और फिर आप क्या बनी? वकील। कौन सा? मैजिस्ट्रेट, सेशन? No. Just an advocate. Just an advocate. And I do a lot of criminal cases, a lot of human rights cases. वो सब करती हूँ। अच्छा, वो सब करती हो। तो इनके बारे में दो बातें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये घर के अंदर तूफान मचा देंगी। मचाएंगी ना? मचाऊंगी। Don't let you down. मचाऊंगी। ये मैं इनको करीबन 20 साल के बाद देख रहा हूँ, ये जरा भी नहीं बदली। ऑडियंस ने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स में देखा है, आपको कैरेक्टर्स में भी देखा, मोस्टली नेगेटिव में आपको देखा है। इनमें एक नेगेटिव बोन नहीं है, लेकिन ये अपने हक के लिए जरूर 100% ये फाइट करेंगी। अपने हक के लिए भी और दूसरों के हक के लिए भी। और फिर ये माँ भी हैं, तो मदरली इंस्टिंक्ट आप घर में आएगी? डिपेंड करता है। मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं मुझ में। दूसरे इंस्टिंक्ट्स की बात। हमारी जो क्रिएटिव टीम है, वो जो नासा से लीव लेकर यहाँ पर आती हैं 3-3.5 महीने के लिए, उन्होंने फाइंड आउट किया है कि आपको बड़े डीएम्स आते हैं छोटी छोटी उम्र के लोगों से, 25 साल के लड़कों से। हाँ, आते तो है, मुझे बहुत प्रपोजल्स आते हैं। हाँ। लेकिन मैं उनको बोलती भाई मेरा बेटा 24 साल का क्या 24 साल का है, एंड बहुत स्वीट लगता है मुझे। बट उनमें से एक लड़के को हमने ढूंढ निकाला है। आ जाओ। नो। Yeah. Serious?
What is your? इसने करीबन 500-550 बार आपको डीएम किया है। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? ओम। क्या होम बोला है? ओम बोला है? ओम ओम। I thought you said home. No. No. home मतलब home into the house. कुछ नहीं, ये सब होम नहीं, ये सब सिर्फ ऐसी फ्लर्टिंग है। They love it because they know mature औरत है, वो अच्छी इंटेलेक्चुअल जवाब देगी, दूसरा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना बाहर घुमाओ। बाकी यंगस्टर यंग लड़कियां तो सब मांगती है ना ये सब चीजें। इनको इम्प्रेस करने का एक तरीका दिखाऊं? जी बिल्कुल। तुमको गाना गाना है, ओके? आप गाओ, मैं आपके पीछे रिपीट कर। मैं गाता हूँ। क्या बात है, यू आर सच अ बदमाश। वैसे हो इसमें बदमाशी क्या है? बदमाशी ये होगी अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज इट टुन्नी? सारे बॉयफ्रेंड्स की आज so much fun. Go on. I like it. बाकी नामों का नहीं पता। Thank God. आप जाइए अभी, टेक केयर, बाय, सी यू, बाय। एक मिनट इधर आओ। मम्मी बुला रही। एक हक तो बन। मम्मी नहीं बुला रही, मैं मम्मी नहीं बुला। तो इस बार ना बिग बॉस ने इस सीजन के 2 कंटेस्टेंट्स पहले ही रिवील कर दिए। कुछ था फैंस का फैसला। हाँ करेक्ट, जी हाँ। तो अब वक्त आया है ये बताने का कि फैंस का फैसला क्या है और कौन बनेगा इस सीजन का सदस्य नंबर 15। सीजन ओपनिंग से पहले ही बिग बॉस का खेल शुरू हो चुका है। इस बार बिग बॉस के घर का गेम बदलने वाला है। बिग बॉस के घर में जाने वाले कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट को आप चुनेंगे। इस बार घर वालों को इविक्ट करने वाली ऑडियंस पहले घर वाला सिलेक्ट करेगी। तो ऐसे दावेदार जो घर वाले बने नहीं हैं लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि पूरा देश इन 2 नामों को लेकर बटा हुआ है। बिग बॉस वाला ने पूछा था कि तुम तो अंदर आ जाओगे, बाहर तुम्हारे भाई तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो मैंने कहा आप लोगों से मिलवा दूं कि सपोर्ट कैसा मिलेगा। देखिए भाई, आई रियली वांट कि शहबाज को आप वोट करो, अगर आप चाहते हो शहबाज को अंदर देखना। मृदुल भाई को वोट करो और बिग बॉस 19 में मैं चाहूंगा मेरा भाई आए और जीते भी, तो जल्दी वोट करो और एक तरफा सपोर्ट मचा दो। शहबाज बिग बॉस में आ रहा है एंड आई थिंक वो बहुत फनी है, तो जरूर सपोर्ट करना शहबाज को। शहबाज ऑल द बेस्ट ब्रो। मृदुल भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया आराम से खेलना। जयपुर से आपके साथ फुल सपोर्ट है। शहबाज बदेशा साहब सारे पंजाब की मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सपोर्ट है, सो बेस्ट विशेस और आप ਤੁਹਾਨੂੰ कामयाब करें। जय बाबा की सिस्टम काट देंगे और मृदुल भैया को जिता के ही रखेंगे। वाह। इस बार घर वालों की सरकार के फैसलों से पहले आएगा फैंस का सबसे बड़ा फैसला। और आइए मिलवाते हैं आपको और ऑडियंस को फैंस का फैसला के दावेदारों से। प्लीज वेलकम मृदुल तिवारी एंड शहबाज बादशाह। वेलकम टू बिग बॉस। तो ये है मृदुल, ये इंटरनेट के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनके वीडियोस पर 200, 300, 400 मिलियन तक व्यूज आते हैं और चैनल की रीच ऑलमोस्ट 6 बिलियन है। इंडिया की आबादी से 4 गुना ज्यादा रीच। जी भाई जी। और ये है शहबाज बदेशा, ये भी एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, ये सिंगर भी है और एक्टर बनने की तमन्ना रखते हैं। ये शहनाज के भाई हैं ये। नाइस जी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू। और इनके तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे फैंस हैं। आपके तो भी आप कोई राज निकाल रहे हैं ये। तो आप लोग खुद को लेके नर्वस ज्यादा हैं या फैंस को लेके नर्वस ज्यादा है कि हमने वोट किया कि नहीं वोट किया? भाई जी नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अपने विचारों को लेके, खुद को लेके, और अपने जो लोग मुझे बिल्कुल परिवार के बच्चे की तरह प्यार करते हैं उनको लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भाई जी। मैं तो भाई बहुत नर्वस हूँ। मुझे तो लगता है मेरे घर वालों ने वोट डाली मेरी अभी, तो
अभी तक भाई मैं बना नहीं हूँ भाई, तो पहले ही 20 मिलियन फॉलो से लेकर बने हुए हैं, तो मैं अंदर जाकर अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा। तो भाई से तो पूछ लो इनसे भाई से कि अगर ये जीत गए तो सैक्रिफाइस कर जाएंगे क्या? भाई ने वैसे भी बोला अगर विनर बनेंगे ना तो 50 लाख गरीबों में बांटेंगे। तो सबसे बड़ा भाई गरीब मैं हूँ। 25 लाख एक से तो मुझे दे दे भाई। भाई जिसको मांगना होता है ना उसको कभी मिलता भी नहीं। तो भाई मैंने मांगा। मत मांगा करो गरीबों के लिए यार, इतने गरीब थोड़े भाई इतना गरीब देखो, ये देखो कहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है भाई आपके अंदर, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। अंदर आकर दिखा दूंगा आपको कितनी कॉन्फिडेंस है कितनी नहीं, क्योंकि मेरे को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आप तो यूट्यूब पे हमेशा आया था ऐसे मुंह उठाकर। भाई मुंह उठाकर नहीं आते, बनाए है खुद से घर पे बैठ के, गाँव में बैठ के। और आपको तो शो में मौका भी मिला था, वो भी खराब कर दिया और ये भी खराब करोगे। भाई बहुत करने हो आप, अगर मैं अंदर चला गया आपको भी खराब करूंगा मैं। चलो इच्छा ही रहेगी आपकी। हाय हाय हाय, लव यू। हो गई, लव यू। एंड पे पप्पी आपको। लेकिन अफसोस कि ये देखने को नहीं मिलेगा घर में, क्योंकि आप में से कोई सिर्फ एक घर में जाने वाला है। आते हैं फैंस का फैसला के रिजल्ट पर, देखते हैं उन्होंने क्या फैसला सुनाया है इनके वोटों के जरिए। अरे यार, ये तो पहली बार ओपनिंग में करने को मिल रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है भाई जी। तो फैंस का क्या भाई, आपको ब्रेसलेट वाला हाथ पकड़ने को मिला। तो फैंस ने फैसला सुनाया है और विनर है क्या लग रहा है कि हाथ उठेगा? भाई जी उठना तो चाहिए, बहुत मेहनत करी। क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ। हाँ ये ऐसा ठीक है। एंड द विनर इज शाबाश शाबाश। मृदुल, आप दोनों में से कोई एक जी। चलो इसको ज्यादा रबड़ किए बिना, ज्यादा खींचे बिना, द विनर इज वाह यार मृदुल, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो, मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन भाई। क्या यार, कांग्रेचुलेशन। क्या यार भाई क्या करूं, मैं तो बनने जा रहा था, 7 साल से मैन्युफेस्ट किया था भगवान के आगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना अंदर। भाई तो अभी भी गुस्से में देख रहे मुझे। तो भाई एक बात बताओ, मेरी अभी किस्मत नहीं है। नहीं बताओ भाई अभी, डरा हूं। चलो थैंक यू, शाबाश। थैंक यू सर। हाँ टेक केयर। और मृदुल आइए, कोनिका, आई शैल सी यू व्हेन यू आर आउट। ओके, ओहो क्या बात है। राम राम जी, जय हो प्रभु। क्या बात है जी, नीलम। नीलम भोजपुरी एक्ट्रेस। हाँ नहीं, वैसे बोला भोजपुरी तो बहुत अच्छी है। अरे नहीं मतलब बता रही हूँ, परिचय दे रही हूँ। अच्छा ओके। भाई लड़कियां बहुत है यार घर में। थोड़ी आप यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा सबसे अच्छा कौन लग रहा है बताओ जरा। एक को मत करिए, फिर देखो कहती रूस जाओ। अभी तो बहुत देर है, कई दिन क्योंकि कोई कपड़ा में कोई और अच्छा लगेगा आपको कह दूंगा, पर अभी तो ये मैडम बढ़िया लगी। हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अभी आने वाले हैं हमारे आखिरी सदस्य, जिनका जब मैंने नाम सुना कि वो यहाँ पर आने वाले हैं तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इनफैक्ट जब तक कि मैं उन्हें यहाँ पर नहीं देख लेता अपनी आंखों से, आई विल नॉट बिलीव इट। प्लीज वेलकम हमारे सदस्य नंबर 16।
जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलती है तू मैं रेत जैसे उड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ देर ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से सूरज हुआ है यारों दो घुस नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घरवाल के सूरज हुआ है यारों दो घुस नशे के मारो दम तुम भुला दो सारे संसार के अमल और गुड सो जब इन्होंने मुझे आपका नाम बताया तो आई वाज लाइक श्योर दैट यू विल नॉट गो इनसाइड ऐसा क्यों हाँ ऐसे ही क्योंकि अच्छे गाने चल रहे तुम्हारे शोज वगैरह अच्छे चल रहे हैं फिर थैंक्स टू यू ये गाने चल रहे हैं पहुंचे यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स है बट वो शुरुआत आपने ही दी थी 2015 में आज 10 साल बाद कुछ अलग ट्राई करने जा रहा हूँ फिर से आप हो सो आई थिंक यू आर लकी फॉर मी एज ऑलवेज गुड आई एम ग्लैड बट ये नहीं समझना कि मैं आपको बचपन से जानता हूँ तो हाँ समझ गया ना प्लेड लाइक द बॉस क्योंकि घर के बाहर भी मैंने कभी आपको वैसे नहीं ट्रीट किया है मैं आपको बता दूं कि ये लड़का इतना टैलेंटेड है यू नो म्यूजिक इसकी आवाज इसकी मेलोडी की सेंस यू नो ही इज ब्रिलियंट विद द वर्क दैट ही डज और कभी कभी ये राग खोज देता है वही है गलतियां बड़ी हाँ उसका यही प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं काफी डर रहा हूँ कि ये घर में क्या करेगा You've always treated me with love, but not overprotected me. You said you have to fight your own battles. जी. और आपने हमेशा कहा है कि I want you to also have एक identity अलग, सिर्फ ऐसे मत रह जाना. तो मुझे एक बात क्लिक हुई कि बहुत मिसअंडरस्टूड भी हो गया मैं. आई थिंक बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलने से हो गया वो. हाँ थोड़े पगलेट भी हो गए बिल्कुल लहट हो गया 24 में इफ यू गेट सो सक्सेसफुल सडनली आई थिंक ये एज में मैं थोड़ा सोबर डाउन हुआ हूँ थोड़ा टेम्पो डाउन हुआ है सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस शो के द्वारा सब लोग जिन्होंने मेरे को 10 साल में इतना प्यार दिया मेरे म्यूजिक को अपने दिलों में अपने प्लेलिस्ट में रखा है वो म्यूजिक को तो जानते हैं बट उसके पीछे वाले इंसान को थोड़ा जाने एंड असली अमल मलिक से मिले नहीं कि जो गलती से मेरे शब्दों या ट्वीटों से हेडलाइंस बन गए वो वाला अमल मलिक भी है बट वो वैसा क्यों है वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस ठीक है बहुत अच्छा तो कोई डाउट्स है मन में घर को लेकर बहुत सारे क्या है मुझे डर है कि मैं जब बाथरूम साफ कर रहा था सब कैमरास में से वो देख लेंगे और मुझे ये बहुत फियर था बचपन से तो ऐसा होगा कि नहीं डिपेंड करते हो फियर किस बात का क्या पहन के बाथरूम साफ कर रहे हो नहीं कपड़े पहन के अच्छे से लाइक अ गुड बाथरूम क्लीनर में करना पता नहीं मुझे लगता है कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ लाइफ मुझे इस घर में डाल रही है तो मे बी लर्न जब इस घर से निकलोगे अगर लंबा टिकोगे तो लाइफ के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे
सो मुझे कॉफी, चाय, खाना, दाल चावल, अंडे उबालने भी बहुत बेकार तरीके से आते हैं। सो अगर किसी को जल्दी एलिमिनेट होना है तो मुझे कुक बनाए। मेरी वजह से आप सबको फूड पॉइजनिंग होगा, आप जल्दी चले जाओगे घर से। तो ये एक चीज मुझे नहीं आती, बट अगर कोई सिखाए तो मैं कोशिश करूंगा फॉर श्योर। ये घर में आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे जो आपने अपने खुद के घर में नहीं सीखा है। कुछ नहीं किया खुद के घर में। ऐसी कोई आदत है आपकी जो कि दूसरों को कोई दिक्कत हो सकती है? एक फनी आदत नहीं, यानी मेडिकल कंडीशन है। वो बहुत स्नोर करता हूँ मैं, और यानी हाथी, घोड़े, डायनासोर, टीरेक्स सब जग जाएंगे, ऐसा स्नोर होता है मुझसे। अच्छा। तो उसके लिए मैंने टेप्स और थोड़े वो चीजें लाए हैं, बट कभी अगर नहीं चला या वो निकल गया, 2-3 लोग पक्का अगले दिन चिल्लाएंगे कि भाई इसकी आवाज में कुकड़ोकू है। पर्सनल फ्रंट में क्या चल रहा है? अभी सिंगल हूँ। सिंगल हो जी। अच्छा। थोड़ी उम्मीदें थी कि एक प्यार लौटेगा, बट वो ना हुआ। ठीक है, उस पे गाना बना लो। पटती है तो पटने तो साइड में हट। बेटर है साइड में हटना। थोड़ा आई थिंक मैंने लास्ट फ्यू इयर्स में, यानी मैंने एक रिसेंटली पोस्ट भी डाला था, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। मम्मी पापा को भी लगा कि क्या पोस्ट क्या था? कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। नहीं, बट ठीक है, अगर आप में ये हिम्मत है आके बोलने की कि आप डिप्रेस्ड हो, तो उसका फिर वो इलाज भी हो जाता है। ऐसी कोई आदत जब इस घर में जाओगे और वो नहीं मिली तो आपको दिक्कत होगी? मैं नींद में तो चले जाता हूँ, बट मेरा जो ट्रॉमा है कि अरे वो गाना नहीं गया उस प्रोड्यूसर को, अरे क्या गलत फाइल भेज दी, मैं नींद में बात करते रहता हूँ भाई। लाइक आई डोंट नो, मैं अरमान को भी या किसी सिंगर को ऐसे 1-2 गाली निकाल देता हूँ। 3 दिन से गाना भेजा, साले ने अब तक भेजा नहीं। तो स्लीप वॉकिंग नहीं स्लीप टॉकिंग हो जाती मुझसे। तो अगर वो रह गया तो शायद 2-3 और दुश्मन बढ़ जाएंगे इंडस्ट्री में। ठीक है, बाय, टेक केयर अमल, बेस्ट ऑफ लक, आई होप टू सी यू विन। थैंक यू भाई। चलिए, कम, I'll drop you here. अमल मलिक के साथ हमारे घर के 16 कंटेस्टेंट्स पूरे हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि घर में ये कैसे गेट लॉन्ग कर रहे हैं। तुम्हारा क्या कंट्रोवर्सी हुआ था? एक जोक को लेके हुआ था, एक कंट्रोवर्सी, बॉलीवुड जोक था, उस पे हुआ था। ये कंट्रोवर्सी, मेरा भी कंट्रोवर्सी हुआ था। तो क्या कंट्रोवर्सी हुआ था? उसी लाइन पे हुआ था। हाँ, कुंभ में हो गया था। कुंभ में। हाँ, याद है मुझे। कुंभ वायरल गर्ल। यार बहुत सेंसिटिव हो गए ना लोग तो। What's up guys? अभिषेक भाई, अभिषेक बजाज, अमल। आप अकेले? भाई आप लास्ट हो? दोनों भाई चाहिए थे। अच्छा, आप लास्ट हो? अमल लास्ट हो आप? अरमान अच्छा, सिंगर, ओके। अमान मलिक सिंगर, बोथ आर ब्रदर्स। अच्छा, ओके। तो मैं भी शायद दोनों को सिमिलर लुक लगा होगा कि दोनों एक ही है। मैं तो ऐसे ही वेलकम कर रहा हूँ। पूल साफ तो मुझे करने में मजा आएगा। Yeah? I like that. I feel like You're in charge. Yeah, like usually you see like दुनिया में दिखाते सेक्सी पूल मैन होते दुनिया में who like chicks check out. So you're calling yourself sexy? हाँ, यानी मैं फुल्ली क्लोथ साफ करूंगा पूल, ऐसा नहीं है। फैमिली पैक दिख जाएगा नहीं तो लोगों को। मेरा मन लगाने को तुम मिल गए ना, अब तो मुंह पैक ऐसी कोई जरूरत नहीं, भगवान का मतलब तुम बढ़िया यार बुला दोगे तुम मुझे? क्यों भाई? यार आप यार भाई हो आप भाई, मुझे तो मतलब आप अच्छे लगते हो, सीधी बात। Do you believe in Danube? Yes. Let's go Danube. I know. मुझे एक प्रॉपर्टी दिलवा देना दुबई में। बिल्कुल। If Rizwan uncle is seeing this lovely lady should get a house. Yes, please. He's like family who owns Danube. Oh, please. So he'll do a reel with you, I think. You come direct from Poland. हाँ। यार अच्छा है, देशियों के साथ तो जिंदगी से रह ही रहा हूँ। आप इस घर के भी मेहमान हो, इस देश के भी मेहमान हो, तो अपने मेहमान की तो इज्जत करनी चाहिए ना। We should respect our guest. I want to give you very respect. Take it, please. Exchange? What? Exchange? Okay. Poland, India, friend. Thank. Okay.
अच्छा बेटे इतना, अरे थोड़ा मेरा फैमिली पैक छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट आप दिखा नहीं चाहते हो। आप अपना मुझे नाम बताओ। What's your name? Natalia or NJ? J? NJ. Both name different or No, it's just the name, NJ. NJ. Okay na? NJ, let's play. NJ, let's play. My name is Mridul. Mridul. Yes. Mridul. You can call me Mridul. Okay. ठीक है। चलो ये हुआ ना थोड़ा कंफर्टेबल भाई। क्या बोलते हो बिग बॉस? लग रहा हूँ थोड़ा नार्कोस है कि नहीं? ये सही है। Now we're talking. But you know what? This lady here has been such an integral part आप रहे हो हमारे childhood के। Like तेरा तो childhood अब शुरू हुआ है, तो बच्ची है, but यानी you're younger। मतलब आपके काम से हम लोग यानी अरे मैं अभी मैंने बाहर बोला आपके मम्मी पापा और अनु जी के मतलब फैमिली से भी मैं वो I have been very close to them. Like how many years have you spent in this industry? Almost 38. Wow. That's 3 years more than my freaking age. तो जब आप आए थे इंडस्ट्री में मैं -3 था। At that point मैं अपने पिताजी के बॉडी में पनप रहा था। आप देख रहे हैं वैसलीन को प्रेजेंट्स बिग बॉस, को पावर्ड बाय डैन्यू प्रॉपर्टीज, फ्लिपकार्ट एंड एपी फिश। कल से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आपका उठना, बैठना, जागना, सोना, एवरीथिंग एक्सेप्ट के नहाना होना होगा बिग बॉस के सदस्यों के साथ, क्योंकि अभी से शुरू होगा 24 आवर चैनल ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। तो इसी के साथ बसेगा बिग बॉस का ये नया घर, इन 16 नए सदस्यों की नई सरकार के हाथों जल्द से जल्द उजड़ने के लिए। लेट द सरकार एंड द भ्रष्टाचार एंड द अत्याचार बिगिन। अब मिलते हैं वीकेंड पर, तब तक यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। करेंगे सबका स्वागत।